चलो केस स्टडी 1 डिस्कस करते हैं, आप लोग अपने आंसर्स टैली कर लेना। अ व्हील इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ, जो पहले की 3-4 लाइंस दी है वो तो आपको स्टोरी बताई गई है राइड के बारे में। मेन पार्ट आपका यहां से शुरू होता है। आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरिस व्हील, Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measures that the wheel will form. She forms the figure as the given below. तो आपको सिर्फ फिगर को देखना है, ठीक है। फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक चीज गिवन है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आपने सर्कल्स में बहुत सारे रिजल्ट्स किए। वन ऑफ द रिजल्ट इज दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब हम एक एक क्वेश्चन पे आते हैं और अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट यू नीड टू फाइंड एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू ये एंगल है, राइट। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करो आप, फॉर फर्स्ट पार्ट कंसिडर ओ आर पी क्यू। Is this a quadrilateral? Yes. And in a quadrilateral, the sum of all the angles is 360 degree. तो आप ये कह सकते हो कि एंगल आर ओ क्यू प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ गई आपके एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू। तो आपके एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 150 डिग्री। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सर्कल्स में ना बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आपको क्या करना है, जब मैं एक और क्लास लूंगी सर्कल्स की जिसमें मैं आपको 9th के जो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं और जो 10th के रिजल्ट है सिर्फ रिजल्ट्स लिखूंगी जो आपको याद कर। हाँ, सर्कल्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे एक रिजल्ट है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं और उसके लिए हमने यही प्रूव किया था। आप डायरेक्टली वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो कि जो सेंटर पे एंगल बना और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट रिजल्ट ऑल्सो। बट अगर वो दिमाग में नहीं आता तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड एंगल आर क्यू पी। आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब एंगल आर क्यू पी निकालने के लिए आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेट इन ट्राइंगल पी आर क्यू। ट्राइंगल पी आर क्यू को ध्यान से देखो। ट्राइंगल पी आर क्यू में कैन यू से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या है इसका? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो एमसीक्यूज जब आप करते हो ना तो आपको ये सब वर्किंग ये सब कुछ नहीं करनी, माइंड में जैसे ही आपने देखा मुझे ये वाला एंगल निकालना है आप ट्राइंगल पी आर क्यू को देखोगे और ट्राइंगल पी आर क्यू में आपको ये पता है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। अब आपको मुझे नहीं पता ये पता है कि नहीं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये साइड्स अगर इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने ट्राइंगल एबीसी बनाया और इफ ए बी इक्वल टू ए सी तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2 वो भी इक्वल हो जाते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। तो अगर पी आर इक्वल टू पी क्यू है मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर लेती हूँ एंड देन कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल पी आर क्यू पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो मैं उसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दूंगी और ये हो जाएगा 150। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 डिग्री। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 75 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? So write down the proof of first two parts, then we'll discuss the third part. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्वाड्रिलैटरल पे we use the property that sum of all the angles is 360 done. And second के लिए
हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आपको पता है क्या करना है, जो एंगल आपसे पूछा गया आप वहां जाओ, फिर देखो उसके आसपास क्या है, आप क्या यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर माइंड इज ऑल द रिजल्ट्स रिलेटेड टू दैट चैप्टर। कभी कभी बहुत हमने प्रूविंग्स में कुछ चीजें कर रखी होती है, वो आपको दिमाग में रख, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया फाइंड एंगल आर एस क्यू। आर एस क्यू क्या है ये? अब ये चीज जो है ये आपको 10th के सर्कल से नहीं मिलेगी, ये इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 9th का सर्कल। 9th का सर्कल क्या कहता था कि अगर यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना है वो इसका ट्वाइस होता है। ए ओ बी और ए पी सी हमने 9th में पढ़ा था, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। और ये रिजल्ट क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended at any point on the circle. So this is the result that we are going to use. So we can say for the third part we can say that angle ROQ is twice of angle QSR, right? तो ROQ तो हमें पता है 150 डिग्री है, so that is twice of angle QSR. तो एंगल QSR की वैल्यू क्या आ गई? 150/2 which is 75 degree, which is your option B. समझ आ गया? So you will write that angle ROQ is twice of angle RSQ. रीजंस वगैरह मैं आपको कुछ नहीं लिखवा रही क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यू है। आपके एग्जाम में जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो सिर्फ आपके ऑप्शन में इंटरेस्टेड होगा, वो आपके स्कूल वाइज हो सकता है, इसलिए बोल रहे हो ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। बट बोर्ड्स में नो, इफ इट इज एन एमसीक्यू नोबडी इज गोइंग टू सी योर वर्किंग। इफ इट्स अ 1 marker question without MCQ then half mark is given for working and half mark for your answer. And if it's a MCQ आप जो अपना पता है आंसर आप कैसे लिखोगे? 1 का C, 2 का A, 3 का B और 4 का जो भी आंसर। हाँ, आंसर यू हैव टू राइट। जैसे C लिखा आपने, क्वेश्चन 1 का C, आगे लिख दो 1 की। मैम जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के 1 मार्क क्वेश्चन जिनमें वो ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तो मैम उनमें मतलब ढूंढने के लिए साइन वगैरह तो उसमें तो बनाना पड़ेगा ना शायद? हाँ, वो तो बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, आपको 1 मार्कर पे भी इक्वल अटेंशन देना है। यू हैव टू राइट इट। अगर आप मेंटली कर सकते हो तो मेंटली करो, अगर नहीं, अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप डायरेक्टली। अब लास्ट पार्ट में आपको बोला गया है दैट यू नीड टू फाइंड एंगल ORP। एंगल ORP अब निकालना कितना आसान है। आपको एंगल 2 पता है, 75 डिग्री निकाला था अभी, और आपको पूरा वाला एंगल पता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 75 है। तो आप 90 में से अगर 75 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 डिग्री। एक सेकेंड, एंगल ORP, सॉरी एंगल ORP, अच्छा ORP निकालना है। ORP तो 90 है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आई थॉट दैट दे आर आस्किंग एंगल ORQ। अगर एंगल ORQ पूछा होता तो आप 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर देते। एंगल ORQ पूछा है तो ORQ तो डायरेक्टली 90 है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आई थिंक मोस्टली बच्चों का ये आंसर तो आ ही गया होगा, एंगल ORP। बाकी चाहे निकले या ना निकले, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया पूरी केस स्टडी? एनी डाउट? इसमें हमने क्लास 9 का रिजल्ट यूज किया है। क्लास 9 में हमने जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज की थी, याद की थी, वो यूज की है। तो इसलिए आपको पुराना मैथ्स भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 10th का कर लिया तो हो गया।